जी बच्चों, तो आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है प्रेडेटर प्रे साइकिल। ठीक है, तो बात को नहीं बढ़ाते जल्दी से हम इस टॉपिक को कवर अप करते हैं। मैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझाती हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहिए कि हमारे पास प्रीडेटर कौन होता है और प्रे कौन होता है। ठीक है, हमारे पास जो प्रे है वो कौन होता है? वो होता है शिकार। और जो प्रीडेटर होता है वो कौन होता है? शिकारी। ठीक है, मतलब शिकारी शिकार को पकड़ता है, प्रे प्रीडेटर को पकड़ता है। ठीक है, तो प्रीडेटर कौन होता है? प्रीडेटर वो जानवर है। ठीक है, बंदा तो नहीं है, बंदा भी है क्योंकि हम भी मतलब शिकार करते हैं इसलिए। खैर, तो प्रीडेटर क्या होता है? प्रीडेटर हमारे पास वो एनिमल है, वो जानदार है, वो ऑर्गेनिज्म है डैट प्रेस। प्रेस का मतलब दुआ करता नहीं है, प्रेस का मतलब ये है जो कि शिकार करता है टू द प्रे, शिकार का। ठीक है, तो इसको हम इजी वर्डिंग में लिखते हैं। प्रीडेटर क्या है? प्रीडेटर क्या होता है? प्रीडेटर इज़ द एन ऑर्गेनिज्म, ये वो जानदार होता है डैट जो कि प्रेस, शिकार करता है किसका? द प्रे। प्रे क्या? शिकारी का। जो शिकारी का शिकार करेगा उसे हम क्या कहेंगे? प्रीडेटर कहेंगे। ठीक है, और प्रे बेचारा मासूम छोटा सा मजलूम जो पकड़ा जाता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रे कहते हैं। ठीक है, तो प्रे क्या होता है? हमारी मेंढक भी यहाँ पे ना रेज होने का ख़तरा है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हम दोबारा बना लेंगे। तो हमारे पास प्रे कौन होता है? प्रे इज़ एन ऑर्गेनिज्म, ये वो जानदार होता है दैट इज़ जो कि काट पकड़ा जाता है एंड ईटन और खा लिया जाता है। ठीक है, तो हमारे पास प्रे कौन होता है? शिकार कौन होता है? जो बेचारा पकड़ा जाता है और उसको दबोच के खा पी लिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रे कहते हैं। ठीक है, तो अब आपको ये तो बात क्लियर हो गई होगी कि प्रे कौन है, प्रीडेटर कौन है, मजलूम कौन है, और ऐसा बंदा कौन है जिस पे तरस नहीं खाना चाहिए। ठीक है, अच्छा खैर, तो हमारे पास प्रीडेटर कौन होता है? वो जानवर जो कि प्रे को पकड़ता है, शिकार को पकड़ता है, वो प्रीडेटर होता है। और प्रे कौन होता है? वो बेचारा जो पकड़ा जाता है, बेचारा मजलूम बंदा बेचारा। चलो ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब हम ये कहते हैं कि ना इनके दरमियान ना एक रिलेशन होता है जिसकी वजह से ना एक ये साइकिल बनाते हैं। ठीक है, देखें, जो ये साइकिल बनाते हैं ना उसे हम कहते हैं प्रीडेटर प्रे साइकिल। वो मैं अब आज आपको समझाऊंगी। इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, इसमें ना 3 बातें हैं जो हमने याद करनी है। ठीक है, लेकिन इसमें अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रीडेटर कम हो रहा है, प्रे बढ़ रहा है, प्रे बढ़ रहा है, प्रीडेटर कम हो रहा है, फिर प्रीडेटर कम हो रहा है तो प्रे बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस बारे में काफ़ी कन्फ्यूजन होती है, तो ये मैं आज आपको क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट क्या होता है कि पहले तो सब बहुत अच्छा होता है। ठीक है, कि हमारे पास मैंने यहाँ पे एक शिकार बनाया है और एक शिकारी। ठीक है, शिकारी कौन है? मेंढक, और वो पकड़ के किसको खाती है? मॉस्किटो को। बेचारा मजलूम मॉस्किटो, वैसे तो बेचारा नहीं है, काफ़ी जुल्म करता है हम पे, लेकिन इस टाइम ये शिकारी है, ये बेचारा शिकार है। ठीक है, तो मॉस्किटो मैं आपको ना बल्कि बनाना भी सिखा देती हूँ कि आप ये ना कहें कि मैम पहले से ही सब कुछ रेडी कर लेती है और हमें तो सीखने का मौका नहीं मिलता। ये 2 लिखे, बीच में 3 लिखे, ये ऐसे करें, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया। चलो, ये इसकी मोटी मोटी आंखें बनाएं और फिर इसके यहाँ पे 2 बाजू बना दें, टांगे तो बना दिए ना। तो ये क्या हमारे पास बन गई है? मेंढक। ठीक है, अच्छा, तो ये मेंढक शिकारी है, शिकार। हम मच्छर को भी बनाना सिखा देती हूँ ताकि आप एग्ज़ाम में एक अच्छे पेंटर भी बन के दिखाएँ। यहाँ पे लोग एक अलग से ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं एक मच्छर सिखाने के लिए भी ना, तो हम तो मुफ्त में इसको सीखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? मॉस्किटो एक प्रे है, और प्रीडेटर कौन है? फ्रॉग। मेंढक सबसे पहले 4 थी, मतलब सिर्फ मैं तादाद आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। 4 मेंढक थी। ठीक है, और 4 ही हमारे पास कौन थे? मॉस्किटो। ठीक है, प्रीडेटर
और प्रे की तादाद जो होती है वो बराबर होती है फर्स्ट स्टेप के अंदर, ठीक है, कि नंबर ऑफ जो हमारे पास प्रीडेटर हैं वो इक्वल होंगे किसके, प्रे के, ठीक है। फिर होता क्या है कि इन मेंढक ने, फ्रॉग ने खाना शुरू कर दिया मच्छरों को, ठीक है, जिसकी वजह से मॉस्किटो की जो तादाद है वो क्या होने लग गई, गिरने लग गई, ठीक है। इन्होंने जैसे इनको ऊपर हमला किया ना, ज़रा हमला भी दिखा देते हैं, इन्होंने जैसे इनके ऊपर हमला किया तो इनकी तादाद क्या होने लग गई, यहाँ पे डाउन होने लग गई, ठीक है। वो बेचारों की तादाद क्या होने लग गई, डाउन होने लग गई, क्योंकि बड़ा जुल्म हुआ है इनके ऊपर, तो मतलब इन्होंने इसके ऊपर हमला कर दिया, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि इनकी जो नंबर है वो क्या होने लगे, लो होने लग गए। तो जैसे ही इनकी तादाद कम होती है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने 4 मॉस्किटोज ड्रा किए हुए थे, यहाँ पे 3 बच गए हैं, ठीक है। तादाद शो करना या बताना सिर्फ मकसद इतना है कि आपको समझ आ जाए कि इनके नंबर डिक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही इन्होंने इसके ऊपर अटैक शुरू किया, अटैक मतलब प्रे जो है उसको करना शुरू किया, प्रेज़ करना शुरू किया, शिकार करना शुरू किया, तो इनकी तादाद क्या हो जाती है, कम हो जाती है। देखिए यहाँ पे ये कम बच गए हैं, ठीक है। तो मॉस्किटो की तादाद तो कम हुई, वो तो एक तरफ से रो ही रहे हैं यहाँ पे खड़े होके, लेकिन इसका नुकसान फ्रॉग को भी होता है, इसका नुकसान प्रीडेटर को भी होता है। वो क्या कि उनके पास जो फूड है वो डिक्रीज़ होने की वजह से यहाँ पे प्रीडेटर की जो नंबर है, तादाद है, वो भी क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि इन दोनों का जो रिलेशन होता है ना, प्रीडेटर और प्रे का, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। पहले दोनों की तादाद बराबर थी, फिर इसने इसको खाया जिसकी वजह से इसकी तादाद कम हो गई, मॉस्किटो की तादाद, और उसके रिजल्ट में फूड कम बची, जिसकी वजह से ज़्यादातर फ्रॉग मरने लग गए भूख से बेचारे। किसी का बुरा करो ना खुद का बुरा होता है, सुना ना आपने, तो बिल्कुल ऐसा हुआ फ्रॉग के साथ। उसने इसका बुरा किया, इसको खाया, इसकी तादाद कम हुई और उसकी अपनी तादाद भी कम हो गई, क्योंकि बहुत से फ्रॉग जो हैं खुराक की कमी की वजह से मरने लग गए, ठीक है। फिर हुआ क्या कि जैसे ही यहाँ पे फ्रॉग की यहाँ पे इनका नंबर डिक्रीज़ हुआ और फ्रॉग का नंबर भी यहाँ पे क्या होने लग गया है, हमारे पास डिक्रीज़ होने लग गया है, ठीक है। ये कहते हैं हम रो रहे हैं तो रोगी तुम भी सही, ठीक है। तो लो, ये भी रो रही है, ठीक है। तो इन दोनों की तादाद जैसे डिक्रीज़ हो गई, उसके बाद नेक्स्ट लेवल आता है, जैसे प्रीडेटर की तादाद कम हुई तो यहाँ पे तो भाई मच्छरों को, मॉस्किटो को मौका मिल गया अपनी तादाद बढ़ाने का। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर दोबारा से प्रे की जो नंबर है वो क्या हो चुका है, क्या होने लग गया है, इंक्रीज़ होने लग गया है। भाई क्यों इंक्रीज़ होने लग गया है, क्योंकि अब इनको पकड़ने वाले जो थे मेंढक, वो सब तो भूख से मर रहे हैं, ठीक है। तो उनकी तादाद कहत पड़ा था एक दौर में, जब मच्छरों की तादाद कम हुई थी तो फ्रॉग की भी कम हो गई, और जिसकी वजह से फिर मच्छरों ने सर उठाना शुरू कर दिया फिर से, और उनकी तादाद क्या हो गई, बढ़ने लग गई, ठीक है। जैसे उनकी तादाद बढ़ने लगी, फूड बहुत ज़्यादा हो गई इसका मतलब, तो इसका मतलब है जो फ्रॉग जो बच गए थे उनको अपनी नस्ल बढ़ाने का मौका अच्छे से मिल गया, और फिर से यहाँ पे प्रीडेटर की तादाद क्या होने लग गई, बढ़ने लग गई, ठीक है। तो ये जो इनका रिलेशन है बहुत ही सिंपल सा है, लेकिन इसमें ना ये आपने इस साइकिल को राइट करते हुए ये चार तीन रिलेशन हैं जो कि बताने होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन देयर इज लार्ज नंबर ऑफ द प्रीडेटर, द लार्ज नंबर ऑफ द प्रे विल बी देयर, ठीक है, फर्स्ट वन। सेकेंड रिलेशन, व्हेन द प्रीडेटर प्रेज द प्रे, देन जब शिकारी शिकार करता है फिर क्या होता है, द नंबर ऑफ प्रे गेट डिक्रीज, प्रे की तादाद क्या होती जाती है, कम होती जाती है। इन द रिजल्ट देयर वुड बी लो सप्लाई ऑफ द फूड, लो फूड, एज द रिजल्ट द नंबर ऑफ प्रीडेटर गेट डिक्रीज ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ द फूड। खुराक का कहत पड़ जाता है ना, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाती है, शॉर्टेज हो जाती है, खुराक की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास प्रीडेटर की तादाद भी क्या होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी, ठीक है। When the number of predator get decrease, the prey find the chance to increase their number, तब मौका मिल जाता है प्रे को कि वो अपनी नस्ल को बढ़ा सके, क्योंकि उनको खाने वाला जो है वो खुद ही गिर रहा है, मुसीबत में है, कम होता जा रहा है, ठीक है। When the number of prey increase, there would be more food available, यहाँ पे शॉर्टेज हो चुकी थी, यहाँ पे more food would be, मोर फूड वुड बी अवेलेबल, यहाँ पे खुराक क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। एज अ रिज़ल्ट नंबर ऑफ प्रे
प्रीडेटर्स इंक्रीज। और ये इंक्रीज़ क्यों होती हैं? क्योंकि ड्यू टू द लार्ज सप्लाई ऑफ द वाटर, सॉरी वाटर कह दिया, सॉरी ड्यू टू द लार्ज सप्लाई ऑफ द फूड। ठीक है, गर्मी है ना तो फिर ज़रा वाटर ज़्यादा जाता रहता है। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे अब आपको ये रिलेशन क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह से ये एक दूसरे के जो नंबर्स हैं उसको ये कैसे एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट कर रहे होते हैं या कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, इनकी जो पॉपुलेशंस होती है ना वो इंटरलिंक होती है। प्रीडेटर की पॉपुलेशन टोटली इंटरलिंक होगी प्रीडेटर प्रे के साथ, और प्रे की इंटरलिंक होगी प्रीडेटर के साथ। ठीक है, दोनों इंडिपेंडेंट काम नहीं करती, ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, तो इसके अंदर ये जो साइकिल मैंने ड्रा किया है, ये जो साइकिल है आपने एज इट इज़ यहाँ पे इसको इसकी जो थ्योरी है आई थिंक आप अब क्लियरली इसको राइट कर सकते हैं। इसमें 4 ही बातें हैं जो मैंने आपको दोबारा से क्लियर कर दी हैं। ठीक है, ऐसा रिलेशन यहाँ पे मैंने मॉस्किटो और फ्रो का ड्रा किया है। आप इस तरह से डियर और लाइन का कर सकते हैं, माउस और कैट का कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आपने एक प्रे शो करना है और एक प्रेडेटर शो करना है। ठीक है, और इस साइकिल को ड्रा कर देना है, और इसकी जो थ्योरी है वो आई थिंक अब आप लिख सकते हैं। ठीक है, एज इट इज़ ही। और ये जो टॉपिक है ये मेंशन है हमारे पास सेकेंड ईयर के चैप्टर नंबर 25 इकोसिस्टम के अंदर भी। ठीक है, तो उसमें भी ये आपको हेल्प आउट कर सकता है। और इसके अलावा अगर आपने जनरल रिलेशनशिप पढ़ना हो या प्रेडेटर प्रे साइकिल पढ़ना हो तो इसमें भी हेल्प आउट कर सकता है। इसके अलावा आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन हो आप मुझे ज़रूर इस बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।